हेलो फ्रेंड्स। मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देख रहे हैं एमएसएन। तो एमएसएन में आज देखेंगे हम क्या, आपके डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी के डिसीज कैसे कैसे डेवलप होती है। हम बेसिक एमएसएन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारा। इंट्रोडक्शन थर्ड क्लास है ये आपका। फर्स्ट में हमने देखा था एमएसएन एंड हेल्थ के बारे में। दूसरे क्लास में देखा था हमने कि हेल्थ के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उसके एमएसएन के स्कोप्स के बारे में देखा था हमने, तो कौन कौन से स्कोप्स रहते हैं। ओके, अब आज हम देखेंगे आपका डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी। तो व्हाट इज डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी एंड ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो चलिए वो देखते हैं अपन। तो डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें, क्या देख रहे हैं आज हम। डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स, इसमें डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी का मतलब है कि डिसीज कैसे कैसे डेवलप होती है हमारी बॉडी में। डिसीज कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे डेवलप होता है, वो चीजें पढ़ रहे हैं आज हम किसके अंदर, डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। तो इसके अंदर अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी। तो हम फर्स्ट थ्योरी देखते हैं आपकी जर्म थ्योरी। फर्स्ट देखेंगे कौन सी, जर्म थ्योरी। ओके, जर्म थ्योरी की बात करें तो जर्म थ्योरी क्या होती है आपकी, कि ये किसने दी थी, ये क्या है आपकी फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी है। फर्स्ट पॉइंट यहां से बनता है ये, इट इज अ फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी। इट इज अ फर्स्ट डिसीज फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, कौन सी यह आपकी सबसे पहली डिसीज डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करने वाली थ्योरी थी कि ऐसे ऐसे डिसीज होती है। इसको किसने दिया था, इट डिस्क्राइब्ड बाय, इट डिस्क्राइब्ड बाय, किसने किया था इसको, लुइस पास्चर ने। किसने दिया था, लुइस पास्चर ने। ओके, आपकी जर्म थ्योरी जो है फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी है, इसको लुइस पास्चर ने दिया था। साइंटिस्ट कौन थे, लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने, अगर आपसे क्वेश्चन यहां से बनता है फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी कौन सी, आपकी जर्म थ्योरी है। और अब फर्स्ट डिसीज डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, लुइस पास्चर ने दी थी। जर्म थ्योरी किसने डिस्क्राइब किया था, लुइस पास्चर ने डिस्क्राइब किया था। कितने, तीन क्वेश्चन बन गए यहाँ से आपके। नेक्स्ट, इस डिसीज के अकॉर्डिंग क्या होता था, अकॉर्डिंग टू डिसीज, इसके अंदर क्या है, इस थ्योरी ने क्या बोला था कि डिसीज कैसे डेवलप होती है। इस थ्योरी के द्वारा क्या बताया गया था, लुइस पास्चर जी ने कहा था, इन दिस थ्योरी,
In this theory, क्या बोला गया था इस थ्योरी के अनुसार, इस थ्योरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी contact should be contact with human being, human being. ओके, इस थ्योरी के द्वारा बताया गया था कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो या पॉजिटिव एजेंट हैं वो आपके ह्यूमन बीइंग से यानी कि हमारे कांटेक्ट में आ जाते हैं, इस वजह से डिसीज डेवलप होती है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या पॉजिटिव एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कांटेक्ट में आए किसके, ह्यूमन बीइंग के, ह्यूमन बीइंग, और फिर क्या हो गया यहाँ पे डिसीज। कांटेक्ट में किसके आइए, ह्यूमन बीइंग के, और फिर क्या फैला दी इन्होंने, डिसीज फैला दी। ओके, क्या हुआ था यहाँ पे, कांटेक्ट में आए थे। मीन्स जर्म थ्योरी में लुईस पास्चर जी ने बोला था कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव एजेंट्स आप ह्यूमन बीइंग्स के कांटेक्ट में आते हैं, इस वजह से डिसीज डेवलप होती है। ये किसने बोला था, जर्म थ्योरी ने। ओके, नेक्स्ट आता है आपका दूसरा थ्योरी, कौन सी आती है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। कौन सा थ्योरी आता है आपका, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से आप। नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। सेकंड थ्योरी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, इन्होंने बोला था माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होते हैं, मींस एजेंट तो होते हैं, बट उन्हें रहने के लिए कुछ एक एनवायरनमेंट भी तो रिस्पॉन्सिबल रहता है। कि जैसे कि जर्म थ्योरी ने बोल दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और पीपल्स होते हैं, तो दोनों में कांटेक्ट होता है और डिसीज होती है। बट इन्होंने बोला था उन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट करवाने वाला होता है वो होता है एनवायरनमेंट। कौन होता है वो, एनवायरनमेंट होता है, और एनवायरनमेंट भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो डिसीज डेवलप नहीं होगी। तो इन्होंने बोला था ट्राइड के अकॉर्डिंग कि आपका एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्राइड है उसके अकॉर्डिंग क्या बोला था, ये ट्राइड के अकॉर्डिंग क्या बोला था इन्होंने, अ ग्रुप ऑफ थ्री पीपल, थ्री पीपल एंड थ्री थिंग्स, थ्री थिंग्स, इट मे बी थ्री पीपुल्स या थ्री थिंग्स। मीन्स इन्होंने बोला था एक ट्राइड है, ट्राइड इन द सेंस ग्रुप है कितने, तीन पीपुल्स का या फिर थ्री थिंग्स का, उनके बीच में जो आपका कम्युनिकेशन बनता है उसकी वजह से आपका डिसीज होता है। लाइक दैट, ऐसे कि ये एक ट्रायंगल है, ट्राइड का मीन्स ट्रायंगुलर है। ओके,
ये क्या है, ट्रायंगुलर है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एजेंट होगा, एजेंट इन द पॉजिटिव एजेंट, एजेंट इन द सेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पॉजिटिव एजेंट। ओके, इट मे बी वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया, ओके, इट मे बी प्रोटोजोआ, एनीथिंग, ओके, कुछ भी हो सकता है। अब ये इसको आपके ये सराउंडिंग में रहने के लिए इसको क्या चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए। क्या चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए। तो इसको क्या मिल गया, एक एनवायरमेंट। तो आपके जो पॉजिटिव एजेंट है इसको क्या मिल गया, यहाँ पे एक एनवायरमेंट मिल गया। 1 सेकेंड। एक मिनट रुकिएगा। इसको क्या मिल गया यहाँ पे, एनवायरमेंट। ओके, मीन्स एजेंट को रहने के लिए पर्टिकुलर प्लेस मिल गया, एनवायरमेंट मिल गया। ये एनवायरमेंट क्या करेगा, एजेंट कहाँ आ गया, एनवायरमेंट में अंदर आ गया। अब एनवायरमेंट से एजेंट कहाँ पहुंच जाएगा, आपके किसी पर्टिकुलर होस्ट में। कहाँ पहुंच गया, पर्टिकुलर होस्ट में। तो इन्होंने बोला था ये एक साइकिल चलती है कि होस्ट से फिर एजेंट किस में जाएगा, पर एक दूसरे होस्ट में जा सकता है, या फिर से एनवायरमेंट में जाएगा, या फिर दूसरे पर्सन को हार्म करेगा। तो ये एक साइकिल चल रही है, इसके अंदर ये चीजें हो रही हैं। तो इन्होंने बोला था एक ट्रायड है इसके अंदर। ओके, तो एजेंट जो है एनवायरमेंट में आता है, ठीक है। तो आपका एपिडर्मिस जो है ट्रायड के अंदर इन्होंने बोला था एजेंट, एनवायरमेंट एंड होस्ट। देयर आर थ्री ट्रायड, there are three triad present in epidemiological triad. Present in epidemiological triad. ओके, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर ये तीन चीजें होती हैं। अब इसके अंदर ये बताया इन्होंने, तो एजेंट जो होते हैं, एजेंट ये क्या हो सकते हैं आपके, इट मे बी बायोलॉजिकल, इट मे बी न्यूट्रिशनल, इट मे बी फिजिकल केमिकल फैक्टर्स। आपके कैसे कैसे हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, इट में भी न्यूट्रिशनल हो सकते हैं। ओके, इट में भी केमिकल, केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स।
तो ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये ऐसे एजेंट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है होस्ट है। होस्ट के अंदर क्या आता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर आता है। इंट्रिंसिक मीन्स आपकी इंटरनली जो बॉडी रहती है, इंटरनल में जो ग्रोथ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं हम क्या, इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ओके, इसमें क्या रहता है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स रहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जो है आपका वो रहता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर। एक्सट्रेंसिक फैक्टर। ओके, तो ये क्या है आपके, ये चीजें रहती हैं आपके। एनवायरमेंट एक्सट्रेंसिक फैक्टर रहता है, होस्ट आपका इंट्रेंसिक फैक्टर रहता है, एजेंट आपका कौन सा, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, इट में भी न्यूट्रिशनल हो सकते हैं, इट में भी केमिकल्स हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये चीजें किसने बोली थी आपकी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, यानी कि सेकंड थ्योरी जो थी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, उसके अंदर ये चीजें बताई गई थी कि ये क्या ट्रायड से मिलकर बना रहता है, इसमें 3 ट्रायड्स रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच। नेक्स्ट थ्योरी, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहां से, अब सेकंड यहां ले लीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपका किसके ऊपर, थर्ड थ्योरी जो है आपकी मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच। थर्ड थ्योरी कौन सी है, मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच। ओके, तो मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच नेम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर एक डिसीज का बनाते हैं। ओके, एक डिसीज डेवलप करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक डिसीज को बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, a disease a disease caused by multi factors, multi factors, इन द सेंस आपका, इसमें मल्टी फैक्टर्स का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर एक डिसीज को बना रहे हैं। ओके, अब इसमें जैसे एग्जांपल्स के तौर पर बात करूं मैं, कौन से मल्टी फैक्टर्स जो हैं एक डिसीज को ऐसे डेवलप करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए। जैसे कि आपका फर्स्ट फैक्टर लेते हैं हम क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, आप कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, वो चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। सेकंड कौन सा फैक्टर है, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट।
और नेक्स्ट आपका थर्ड फैक्टर कौन सा है? स्मोकिंग। थर्ड फैक्टर कौन सा है? स्मोकिंग। ओके, ये तीनों फैक्टर मिल गए। तीन फैक्टर मिल गए। यहाँ पे तीन फैक्टर क्या क्या है आपके, कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो। फर्स्ट फैक्टर क्या है, आप किस टाइप की लाइफ जी रहे हैं, कि जैसे आप आलसी हैं आप, या उस तरीके से आपकी लाइफ स्टाइल मेंटेन कैसी कर रहे हैं आप। उस वो सारी सारी चीजें डिपेंड करते हैं कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो या सेडेटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हो। ओके, तो आप किस टाइप की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। सेकंड, आप कैसी डाइट्स खा रहे हो, आप जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, ये सारी चीजें। ओके, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, समोसे, ये चीजें खा रहे हो। नेक्स्ट, आप स्मोकिंग करते हो या नहीं करते हो। ये तीन फैक्टर मिलके आपका एक डिसीज कॉज करते हैं, आगे चल के एक डिसीज कॉज कर सकते हैं। वो है आपकी हार्ट डिसीज। कौन सी डिसीज? हार्ट डिसीज। तो इसे थ्योरी का मतलब यही था कि आपके बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर सिर्फ एक डिसीज का निर्माण कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच। कौन सी थ्योरी बोलते हैं उसको? मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच। ओके, तो ये समझ में आया आपको कि मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच किसे कह रहे हैं अपन। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर। आपके नेक्स्ट थ्योरी क्या कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट थ्योरी आती है आपकी थर्ड, नहीं सॉरी, फोर्थ थ्योरी। फोर्थ थ्योरी कौन से? आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना। ओके, अब इसके अंदर आपको सिंपल सा समझना है। आपको अपने घर में हर एक किसी के पास में बर्तन होगा। आज की जनरेशन में नर्सिंग स्टूडेंट हैं आप, तो हर आपके हर एक घर में बर्तन होगा, हर एक के घर में फ्रिज होगा, और हर एक के घर में फ्रिज में बर्फ होगी। अभी क्लास खत्म होने के बाद आप खुद प्रैक्टिकल करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिएगा, मैं इस थ्योरी को बता रहा हूं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। आइसबर्ग फिनोमिना, इस क्लास खत्म होने के बाद में आप खुद प्रैक्टिकल कर लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ एक बर्तन लेना है। आपको क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है। एक बर्तन लेके उसमें क्या भर देना है आपको? पानी। क्या भर देना है इसमें? पानी। ओके, इसमें पानी भर देना है, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक क्या डाल देना है यहाँ पे, बर्फ। जो है आपकी बर्फ होगी, आप हर किसी के घर में बर्फ रहती है, इसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल देना है। क्या डाल देना है? एक सिर्फ बर्फ का टुकड़ा। ओके, क्या डाल दोगे आप? सिर्फ बर्फ का टुकड़ा एक। ओके, अब आपको इस बर्फ के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको एक पानी का लास्ट वो दिखाऊंगा आपको, कि यहाँ पे आपका पानी लास्ट बॉर्डर है आपका पानी का, यहां तक बर्तन में पानी भरा हुआ है। ओके, यहां तक क्या है, आपके बर्तन में पानी भरा हुआ है, और ऊपर खाली है, नीचे पूरा पानी भरा हुआ है। ये आपकी जो लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल ये वाली,
ये क्या है, पानी की लाइन है, इसके अंदर ये पानी है और ये वाला भाग खाली है। ठीक, अब आपको यहाँ पे तीन पोर्शंस दिख रहे हैं, तीन पोर्शंस दिख रहे हैं बर्फ के। एक तो ये पानी के ऊपर का भाग रहता है, पानी के ऊपर का भाग है ये पूरा, तो इसको तो हम बोलते हैं क्या, टिप। इसको क्या बोलते हैं हम, टिप, क्योंकि ऊपर का जो भाग रहता है टॉप में भाग है उसको टिप ही बोलेंगे हम। क्या है, ऊपर में जो भाग है आपका टॉप में, उसको क्या बोल रहे हैं, हमने टिप बोल दिया है उसको। तो ये क्या, कौन सा भाग है आपका, टिप वाला। ओके, नेक्स्ट जो आपका ये लाइन वाला भाग दिख रहा है, एक ये लाइन पे जो भाग दिख रहा है आपको, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे लाइन ऑफ डिमार्केशन। क्या बोलोगे, लाइन ऑफ डिमार्केशन। ऐसा नहीं है, आप खुद इसको घर पर जाके प्रैक्टिकल करना। ऐसा ही पानी लेना, कटोरा गिलास कुछ भी, लोटा कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा डालना, तो आधा बर्फ का टुकड़ा आपका ऊपर रहेगा, आधा अंदर रहेगा, और एक जो आपका लाइनिंग बनेगी पानी के बराबर पर लाइनिंग बन जाएगी, यहाँ से नीचे पानी है, यहाँ से ऊपर पानी नहीं है। ओके, तो वो जो जहां से आपकी लाइनिंग बन रही है उसको बोल दिया हमने लाइन ऑफ डिमार्केशन। और आपका जो नीचे का जो पोर्शन है बर्फ का, ये वाला नीचे का जो पोर्शन है, इसको हमने क्या बोल दिया आपका, इसको जो आपका बर्फ का नीचे का जो पोर्शन है जो पानी में छुपा हुआ है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जो पानी में छुपा हुआ है, उसको बोलेंगे सबमर्ज्ड पोर्शन। क्या बोलेंगे, सब मर्ज्ड, सबमर्ज्ड पोर्शन। सबमर्ज्ड यानी कि छुपा हुआ, आप इसको हिडन पोर्शन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं आप इसको, हिडन पोर्शन। ओके, सबमर्ज्ड यानी कि हिडन और छुपा हुआ। अब ये तीन चीजें तो आपको प्रैक्टिकली मैंने बता दी हैं कि आप ऐसा अपने घर पे भी करके देखोगे तब भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अब आपको इसमें बताना क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये वाटर है, वाटर डाला है हमने, ये क्या डाला है, आइस डाला है। क्या डाला है, आइस डाला है। अब आपको इसके अंदर दिखाना क्या है कि जो आपका जो टिप वाला भाग है, कौन सा, टिप वाला, वो क्या शो करता है, फर्स्ट आपका टिप वाला भाग होगा। सेकंड है आपका कौन सा, लाइन ऑफ डिमार्केशन, लाइन ऑफ डिमार्केशन। ओके, लाइन ऑफ डिमार्केशन। थर्ड जो पार्ट है आपका वो कौन सा है आपका, सबमर्ज्ड या हिडन पोर्शन, हिडन पोर्शन। तीन भाग हमको आइस के दिख रहे हैं कि एक तो छुपा हुआ है, एक हमें दिख रहा है, और एक आपकी लाइनिंग पर है। ओके, अब आपका जो भाग है टिप वाला, वो क्या आपको बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि शो हो रहा है बिल्कुल। तो ये क्या है आपका, क्लिनिकल केसेस हैं जो डॉक्टर के द्वारा आपका देखे गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, इलाज किया गया है जिनका, वो केसेस जो हमें दुनिया को दिख रहे हैं। जैसे कोविड के अभी कितने केस हैं आपके इंडिया में, जैसे कि आपको सपोज दैट कि 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे आपके केसेस आ गए हैं। ठीक है, 10 लाख केसेस आ गए हैं, तो वो हमें दिख रहे हैं कि आपके 10 लाख केस आ गए हैं, डॉक्टर्स ने इनका रिकॉर्ड रखा है, ये देखे गए हैं, इनका ट्रीटमेंट किया गया है। तो वो कौन से केस हो गए आपके, क्लिनिकल केस। कौन से केस हैं ये किसको शो करता है, क्लिनिकल केसेस को, क्लिनिकल केस। कौन से केस हैं ये, क्लिनिकल केस। जो डॉक्टर के द्वारा देखे गए हैं या डॉक्टर के द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं उनको हम बोलते हैं क्लिनिकल केस, क्लिनिकल केस सीन बाय डॉक्टर। ओके, तो टिप वाला पोर्शन आप यानी कि आपको दिख रहा है बिल्कुल, जो गवर्नमेंट को दिखता है
कि ये केसेस आपके डॉक्टर्स ने देख चुके हैं इन केसेस को, तो वो आपके कौन से केसेस हो जाते हैं, टिप पोर्शन वाले केसेस को बोलते हैं हम क्लिनिकल केस। यानी कि टिप आपका किसको आप इंडिकेट करता है, आपके क्लिनिकल केसेस को। ओके, आइसबर्ग फिनोमिना में टिप वाला पोर्शन आपके क्लिनिकल केसेस को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन वाला जो पोर्शन है वो किसको करता है, आपका बॉर्डर लाइन केसेस। इट में बी पेशेंट, इट में बी नॉट पेशेंट, इट में बी सिक, इट में बी नॉट सिक। तो इसका क्या बॉर्डर लाइन है आपकी, जो बाउंड्री पर है, एक केस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो सस्पेंस में। जैसे कि अभी कोविड का पता नहीं लगने से पहले उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिखते थे। ये साइन सिम्टम आपकी नॉर्मली भी हो सकते हैं, क्या पहले कॉमन कोल्ड होता नहीं था, क्या होता था, बिल्कुल। तो ऐसे केसेस जिन्हें हम कंप्लीटली नहीं बोल सकते हैं कि ये कोविड का केस है, या जिसको कोविड पॉजिटिव हो गया है, उसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन। जिसको कोविड का पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कुछ रिपोर्ट नहीं आई है, अभी हमने रिपोर्ट नहीं कराई है, और फिर भी उसको क्या क्वारंटाइन में करते थे हम। जैसे सिम्टम्स दिखे उसको तुरंत क्वारंटाइन कर देते थे। तो वो कैसे रहते, बॉर्डर लाइन केसेस रहते थे कि जैसे सीवियर होगा इसका हम आपका टेस्ट करा लेंगे। ओके, तो वो अपन क्या करते थे उसमें, जो शक के घेरे में आते हैं, शक के घेरे में आते हैं, उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन केसेस। यानी कि एक लाइन पर है, बॉर्डर पर है वो। ओके, तो उसको हम, ये आपका लाइन ऑफ डिमार्केशन किसको आइडेंटिफाई करता है, किसको इंडिकेट करता है, ये आपके बॉर्डर लाइन केसेस को, बॉर्डर लाइन केसेस। बॉर्डर लाइन केस। ओके, और जो हिडन पोर्शन है वो कैसे होते हैं, सब क्लिनिकल या हिडन केसेस। कैसे केसेस होते हैं ये, सब क्लिनिकल सब क्लिनिकल या हिडन केस। हिडन केस, तो सब क्लिनिकल या हिडन केसेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि ये आपके बहुत सारे केसेस आपके इंडिया के अंदर कोविड के ऐसे भी थे जिनका हमें पता ही नहीं था। जिनका क्या है, हमें पता ही नहीं था कि ये केसेस भी हैं। क्योंकि कोविड का बहुत सारे लोगों को क्या है, डर था कि हमें आपका कोविड अगर है भी नहीं है तब भी हमें कोविड दिखा रहे हैं, तो ये आपका वहम था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मुझे सर्दी हो रहा है, कोविड के लक्षण लग रहे हैं, बट तब भी मैं टेस्ट कराने नहीं गया, और घुट घुट के जैसे जैसे मैंने एंटीबायोटिक ली, पैरासीटामोल लेके मैं खुद ही ठीक हो गया। मेरे अंदर इतना सीवियरिटी नहीं आया कि मैं खुद से ठीक हो गया। तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, आपके हिडन केसेस। कौन से केसेस बोलते हैं, आपके हिडन केसेस बोलते हैं। कि ऐसे केसेस जो आपको डॉक्टर को नहीं दिखाया है, ना कोई उनका रिकॉर्ड है, तो उन केसेस को हम क्या बोलते हैं, आपके हिडन केस बोलते हैं। कैसे केस बोलते हैं, आपके हिडन केस। तो फ्रेंड्स ये था आपका पूरा थ्योरी किसके बारे में, आपके जो डिसीज की थ्योरीज रहते हैं, डिसीज डेवलपमेंट थ्योरीज के बारे में। तो फ्रेंड्स समझ में आई क्या क्लास, ये बताइए मुझे सबसे पहले तो आप कमेंट करके। समझ में आ गया है तो आप जल्दी से शेयर करें। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से शेयर कर दें और फ्रेंड्स के साथ में अपने शेयर करें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल जाए। न्यू स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली क्लासेस की अपडेट मिलती रहे। तो जहां तक है मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। आपको यहाँ से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रैड से। ये जितने भी थ्योरी मैंने बताई, आपको नर्सिंग के एग्जाम्स हो या कंपटीशन, आप स्टाफ नर्स, सीएचओ, एम्स, किसी भी नॉर्सेट वगैरह किसी का भी एग्जाम्स दे रहे हैं आप, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये सबके लिए। इसमें से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इनमें से क्वेश्चन ना आए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इधर कर लेता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओके, तो आप जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको मैं बता दूं कि आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछते हैं आपसे कि आइसबर्ग फिनोमिना में टिप क्या इंडिकेट करता है, या आइसबर्ग फिनोमिना में लाइन ऑफ डिमार्केशन किसको इंडिकेट करता है, जो आपका सबमर्ज्ड पोर्शन है वो किसको इंडिकेट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन से ट्रायड इंक्लूड रहते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए। नेक्स्ट जो है आपका, जैसे मैंने जम थ्योरी से बताया था आपको,
तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं यहाँ से, तो आप अच्छे से क्लास को देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।